करा ली, पर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी तैयारी, जितनी मेहनत, जितना भाव आप सभी लोग इस कार्यक्रम में अपना बता रहे हैं, तो हम भी आपकी उस मेहनत को बेकार ना जाने दें और केवल आपकी ही तरफ से नहीं, हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश हो कि महुआ खेड़ी का कार्यक्रम सफल हो। कारण इस कार्यक्रम की जितनी जिम्मेदारी आपकी है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है। कहीं ना कहीं सबकी कोशिश लगी हुई है। आज भगवान के वामन अवतार का दर्शन यहाँ हम सभी को मिलकर करना है। कल हमने कथा प्रसंग सुना था। भगवान ने जो विदुर जी का कल्याण किया, वराह रूप धारण किया, अनसुईया जी के यहाँ है। भक्तों को तो इंतजार होता है परमात्मा के कामों का, कहते हैं ना मौका। जिस प्रकार काम 12 महीने ही चलता है, पर बोनी को समय किसान का सारू खास रे। काम तो 12 महीने है, फुर्सत रे। बोनी का समय किसान के लिए बहुत खास रे। चुनाव का समय नेताओं के लिए बहुत खास रे। काम तो 12 महीने चलता। सीजन मानो दिवाली आ जाए, कई त्योहार आ जाए, तो दुकानदारों के लिए वो सीजन, काम तो 12 महीने ही चले, पर कोई समय दुकानदारों के लिए खास आ जाता। नहीं साहब, अब दिवाली आ गई, फुर्सत है नहीं, ग्राहक टूट पड़ रही। सबका समय आता है। काम ऐसा नहीं कि खाली उसी समय, काम 12 महीने ही चलता है, पर 12 महीने से एक बार खासकर सीजन आता है, खास समय में। ऐसे ही भक्तों का काम तो 12 महीने ही चलता है, अलग बात नहीं है। भगत का काम 12 महीने ही चलता है, पर ये कथा सत्संग का समय भक्तों के लिए खास होता है। जिस प्रकार किसान के चिंता रहे बोनी नहीं बिगड़ जाए, नेता के चिंता रहे चुनाव नहीं बिगड़ जाए, व्यापारी को चिंता रहती मेरा सीजन चल रहा है बिगड़ नहीं जाए, ऐसे भगत को चिंता होती है कि ये मेरा खास मौका बिगड़ नहीं जाए। इसके लिए वो अपनी जी जान लगाने को तैयार हो जाते हैं। जी जान लगाने सीजन है भक्तों का, इसके लिए इंतजार करते हैं। किसान साल भर इंतजार करता है, बोनी की तैयारी करनी पड़े। ऐसे ही भगत भी इंतजार करते हैं इस दिन का। क्यों? वो इसी के लिए जीता है, वो इसी के लिए करता है, उसके मन में बस इसी का इंतजार होता है। कारण चाहे संसार में कहीं भी भाग लो, कहीं भी चले जाओ, मुकाम के बिना कहीं
के नहीं लोगों दुनिया घूमिया साहब, पर घर जैसो सुख कहीं भी नहीं मिले। शांति तो अपना घरे आके ही मिले। ऐसे ही भगत संसार में कहीं भी घूम लेता है पर उसके मन में होता है शांति तो परमात्मा के चरणों में ही मिलनी है। हाँ, अच्छा कहीं भी लग जाएगा, पाँव ना जाए तो कहीं कोरी पूरो नहीं रखे तुम्हारे हथेली पे झेले, चाय भी हाथ में लाके दे, पानी भी हाथ में लाके दे, घर में से आधा से ज्यादा काम तुम्हारे खुद के करना पड़े, पर फिर भी कहीं को शांति तो अपना घर में ही मिले। क्यों? वहां तो तुम्हारो ज्यादा ध्यान रख रहा था नहीं। 4 टाइम चाय दे, रोटी बढ़िया पकवान बने, तुम्हारे नाबा धोबा की व्यवस्था, शोभा की व्यवस्था स्टैंडर्ड करे, फिर भी तुम्हारे घर याद आ जाए। ऐसे ही भगत, हाँ सुख तो मुझे जमाने में कहीं भी मिल जाएगा, बहुत ध्यान रखने वाले हैं, कहीं भी मुझे प्रेम भाव दे देंगे, सुख कहीं भी दे देंगे, लेकिन शांति तो भगवान के चरणों में जाके ही मिलनी है। भगत कह रहे तेरे बिना चाहे हमने खूब जगह जाके देख लिया, लेकिन हे गोविंद तुम बिन मेरा, तुम बिन मेरा दिल ये लगे ना लगे ना, हे बनवारी तरसे लेना, है बनवारी तरसे लेना, हे बनवारी तरसे लेना, है बनवारी तरसे लेना। धरती से पाप मिटाना होगा, धरती से मिटाना होगा, धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना। कभी तुम भी मेरा, तुम भी मेरा दिल ये लगे ना लगे ना, हे बनवारी तरसे लेना, है बनवारी तरसे लेना। इसलिए खुशी नहीं मिल जाएंगे। कैसा? वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। उसके चरण में जाकर फूल, डाली से टूटने के बाद फूल का कोई मोल बचता है? एक बार जो फूल मुरझा गया ओके कौन संभाल के रखे, पर भगवान के चरण में लग जाए नहीं तो वो बासी फूल भी लोग संभाल के रखे। बेटा भगवान का यहाँ का है ही पाँव में नहीं आ जाए। परमात्मा के चरणों में जाकर मुरझाए फूल भी अनमोल हो जाते हैं। तो क्या आपकी और हमारी भगवान की सुनेगा? जो चाहते हैं कि वो संभाले, मिलकर कहे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो मेरी सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, हे नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
पहुंच है ना, हमारी उन तक भी पहुंच नहीं है। कैसे भेजूं तुम तक पतिया, कैसे भेजूं तुम तक पतिया, तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानती हो मन की बतिया। तुम सब मन की बात जानते हो क्योंकि मुझे पता है तुमसे कोई बात छिपे न छिपेगा, ए बनवारी दर से है बनवारी दर से, तो मुझे चरणों से लगा ले शाम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ए नाम मुरली वाले, चरणों से दोनों हाथों से शाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, शाम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली, शाम मेरे श्याम मुरली, शाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले, तू अपने पास बुला ले। पूछता ना था कोई जब बिका ना था, और तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। जब से तुम्हारे शरण में आए हैं हमारी भी पूछ परख होने लग गई है। उससे जुड़ो तो सही। ये मीरा, नरसी, ये शबरी, ये कर्मा कहीं प्रकट हुआ था कहीं अलग से? अपने जैसे ही थे ना। अपने जैसे ही उनका जीवन था, अपने जैसे घर परिवार था। हाँ, मैं मान रही हूं उनके पिछले जन्मों की कथाएं कई भक्त जानते हैं। बहुत तप करके आए थे, बहुत पुण्य करके आए थे, लेकिन कलयुग में तो वो भी मनुष्य बन के आए। अपन भी आज बैठ गए तो यूं ही थोड़ी बैठे, अपन भी कहीं ना कहीं तप ही करके आया है तो अपने भजन में लिया। कलयुग में तो वो भी साधारण से थे। कई बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, आए चले गए, सब राजा, उनको नाम तो अपने नहीं मालूम, पर हम उनके बदले में नरसी को याद रखते हैं, मीरा को याद करते हैं, इनके जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान के साथ जुड़ गए हैं। मेरा इन कथाओं से और कोई उद्देश्य नहीं है। आपको वास्तविक बात बताती हूँ, धन कमाना कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। कई सारे लोग कई सारी व्यवस्थाएं बताते हैं, लोग कहने फलाना साहब की कथा नहीं रख सका, घनी महंगी है कथा, उनकी कथा को खर्चो घणो, कथा को कई खर्चो रे, अरे तो तुम कथा को खर्चो चुका पाओ। जमाना में कोई ऐसा है जो भगवान की कथा का मोल दे पाएगा? कथा का कोई मोल कर पाया आज तक? उसका नाम तो अनमोल है। जमाने में किसी की ताकत नहीं है
कोई उसकी कथा की कीमत लगा सके और दे सके। ये तो व्यवस्थाओं का खर्चा होता है, हमारा तो वो भी नहीं है। वरना 7 साल हो गए वही खर्चो बताता आजकल पता नहीं ईश्वर कहाँ हेड़ देते हो। पर मैंने आज तक कभी उस खर्चे से भी मतलब नहीं रखा। मैं ज्यादा नियमों, हाँ महिमा सबकी है, लेकिन मैं ज्यादा तंत्र मंत्र की बातें नहीं करती। उसका कारण ये है, हमसे सदे नहीं। 2 टेम राम जी को नाम लेबा की कह दो ऊ तो अपना से बने नहीं। जब साधना अपन कैसे कर लांगा। लोग उन महाराज के पैसा दे दे के जब करा रहा, हमारा जब महाराज क्यों करे। वास्तविक के नहीं कह महाराज ने कि तुम्हारे तो गुरु का जप होएगा, तुम करो नहीं, गुरु तुम्हारा है कि उनका। हमारे जब चल रहे गुरु का कहीं करो, तुम महाराज से करा रहे, तुम्हारे असर करेगा नहीं बने। मैं बताती भी नहीं। कई लोग के दीदी तुम भी क्या करो, लोगों आसे करे उसे करे, जद याद है उनके करनो ही नहीं है। कर भी ले और चूक पड़ जाए। आजकल लोगों ने मंत्रों को खेल बना लिया है, खेल। पहले गायत्री मंत्र तक लोगों को याद नहीं रहता था। गुप्त है गायत्री, गुप्त शक्ति। माला के नहीं गायत्री कर रही हो, वो ढाक के क्यों करे। तुम्हारा सामने जोर जोर से नाम क्यों नहीं ले भी, क्योंकि वो गुप्त है। हर कोई पहले उसको जानता नहीं था, और जो जानते थे वो सबको बताते नहीं थे। आजकल जगह जगह चल गया, खत्म हो गई शक्ति। मैं एक चीज मैं मानती भी हूँ और उसकी शक्ति मैंने भली भांति महसूस भी की है, और उतना ही मैं लोगों को बताती भी हूँ कि इतना करने से मुझे लाभ हुआ है। निश्चित अगर इसको आप भी करेंगे तो लाभ होगा। जिसके बारे में मुझे ही नहीं पता मैं वो आपको बता दूं तो क्या मतलब। और ये बात मैंने पूरी तरह से मानी भी है और इस बात को पूरी तरह से जानी भी है। आज के समय में केवल भगवान के साथ जुड़ जाओ, परमात्मा श्री राम के नाम के साथ जुड़ जाओ। बाकी अनर्गल कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं। कुछ मत करो, सुबह शाम मंदिर जाओ राम जी के। नहीं तो आजकल तो मंदिर भी मनकुण का मंदिर बना दिया। राम जी के मंदिर जाओ, सुबह शाम राम जी का नाम लो। परिवार में बच्चों को संस्कार दो राम जी का नाम लेने का। घर में भी उन्हीं की सेवा पूजन करो, राम जी की, क्योंकि इनके नाम की बहुत 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 बड़ी ताकत है। ये कथा, ये सत्संग हमको यही तो सिखाता है। पर एक बात ये भी है कि सीधा राम जी से नहीं जुड़ सकोगा। मैंने कल भी कहा था, राम जी कहिए, कल की कथा थोड़ी बहुत याद रही कि नहीं रही। भगवान कहिए, सुनिए भाई,
भगवान गिरिडीह है, उन तक सीधे अपन पहुंच नहीं पाओगा, डीपी तो लगवाओ। गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, शिव बिरंची विष्णु की कोई। गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं जा सकता, भले ही वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु या महेश ही क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में गुरु का होना बहुत 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 जरूरी है। वही तो बताते हैं राम नाम की ताकत क्या है, राम जी की ताकत क्या है, उनके नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है, कैसे जपोगे कैसे भजोगे, वही तो सिखाते हैं। समझा रहे बार बार, समझ जाओ तो ठीक। शिव जी भी बार बार यही तो समझा रहे। सती चरित्र की कथा आती है, प्रजापति दक्ष की जो पुत्री है सती जी, उनको भगवान शंकर ने समझाया। जब सती के पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ था, सारे के सारे देवताओं को बुलाया गया, पर शिव जी को निमंत्रण भेजा नहीं गया। क्यों? यज्ञ का उद्देश्य था शिव जी का अपमान करना। कारण एक बार जब देवताओं की सभा लगी थी, उसमें सब आए। जब प्रजापति दक्ष आए तो सभी उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष ने इसे अपना अपमान समझ लिया और बदला लेने के लिए यज्ञ रखा, जिसमें सबको बुलाया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं मिला। देवता बन ठन के तैयार होकर कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। लोगों की बड़ी खासियत होती है, देखो गांव में कभी कहीं कार्यक्रम रखे, सबके बुलाए, अने कभी एक घरवाला के नो तो नहीं दियो, कहीं उनके आपसी अनमन हो जाए, के लड़ाई के बात मन मुटाव हो जाए, नहीं बुलाया साहब। तो जिन पड़ोस वाला के बुलाए नहीं, फिर बड़ा बन ठन के जाए तो चला नहीं जिम्बा, जद की याद है नो तो ही नहीं दियो। भी बेचारो सही बात नहीं बताए कि नीनी हमारे काम में या है वहाँ। अरे कई देर लगे, 2-4 पूड़ी खाई नहीं खाई घरे तो सही। आखिरी में आके को के कहना ही पड़े, दादा बुलायो ही नहीं रे, कहाँ से जाऊं कहाँ से जाऊं। इतनी सुनते ही खुश हो जाए। देखो गांव में हमारी तो इतनी इज्जत, हमें तो सब बुलाए, पर इनके तो कहीं को पूछे तक नहीं। ऐसे याद देवता कर रहे। शिव जी से जाकर यूं कहा कि चलो, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ, बोला या कहीं। सती जी ने बीच में बात संभाली, हाँ हाँ आप चलो हमारे। शिव जी ने की कहाँ से चला, अपने निमंत्रण नहीं है। सती जी ने की कसी बात कर रही हूँ, पिताजी का घर भी कहीं निमंत्रण की जरूरत पड़े, नियम है। बेटी अपने पिता के यहाँ, शिष्य अपने गुरु के यहाँ, मित्र अपने दूसरे मित्र के यहाँ, और भगत अपने भगवान के यहाँ। किसी भी समय जा सकते हैं, इनको निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, पर जाने का भी नियम है। विपरीतता देखो, बेटी अपने पिता के यहाँ, शिष्य गुरु के यहाँ, मित्र दूसरे मित्र के यहाँ, और भगत भगवान के कभी भी जा सकता है। पर जाओ तो कैसे? गुरु के यहाँ जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना। गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, उनकी कथा सत्संग में, बेटी के घर जब भी जाओ तो कहीं ना कहीं लेके जरूर जाओ। खाली हाथ
कभी नहीं जाना चाहिए। फूल नहीं तो पाखड़ी से कुछ न कुछ लेकर जाओ। सती जी कह रही अपन चले, वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं है। पिताजी का घर है। शिव जी ने कहा पिताजी हैं तो आपके, पर मेरे तो ससुर जी हैं। और जमई का ठाट तो तुम सब जानो ही सही, बूढ़ा हो जाए नहीं बूढ़ा, जब तक भी मूछ में बट देते ही पहुंचे सासरे। जमई आया है साहब। ऐसे जाएगा आज भी। देखो जमई, शिव जी जमई यूं के मैं कैसे चल जाऊं, बुलाया नहीं। सती जी को भी कहा वो निमंत्रण नहीं, अपन नहीं जा सके। काहे ना जिस सभा में अपना मान ना हो उस सभा में जाना ना, कैसे पहुंच जाए। सती जी बहुत कहने लगी वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं है। सती जी के बहुत समझे ही नहीं, जिद पे अड़ गई। आई जिद पे अड़े फिर कोई की सुने कहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव से दोनों पति पत्नी रेलगाड़ी में सफर करने के लिए चले, शहर घूमने गए। वो पत्नी पहली बार रेलगाड़ी में बैठी। भाई तू ना पति से सब पूछती जाए कि यो कहिए, ऐसे कहियो, यो कही करे, सब देखता पूछता। रेलगाड़ी में जब बैठिया ने की नजर जंजीर पे पड़ी। कुछ या कहिए तो कि या जंजीरें और एक खींच दो तो रेलगाड़ी रुक जाए। ऐसी बात कर रही है, मैं बेंडी है कहीं, इतनी बड़ी रेलगाड़ी हाथ भर की साइकिल से रुके तो के रुक जाए, मैं तो मानू। अरे रुक जा तो के रोक के बताओ जब मानू। अरे के बिना कारण से रोक दा तो जुर्मानो भरनो पड़े। नहीं मैं तो कहीं भी नहीं मानू, रोक के बताओ कि जुर्मानो। कितना पैसा है तुम्हारा गणे? क्या 1000 रुपया। एक काम करो 500 तो मारे दे दो, 500 तुम रख लो। तुम्हारा कणे का 500 ले जाए तो हमारा कणे बच जाए, और हमारा कणे का ले जाए तो तुम्हारा कणे। और मैं तो ऐसे भी बढ़िया बात बताऊं, कहीं उनकी सीट पे सामने एक बासा बैठा था। अरे अपना गणे तो कहीं को भी आएगो नहीं पूछवा, तो अपन तो अब्बा को नाम ले देंगा भी एकला अपन तो अपने ही मानेगा। क्यों? ध्यान रख जो जीत हमेशा होगी हो जेका वोट ज्यादा रहे, अपनी बात ज्यादा मानी जाएगी। पर दो एकला पण जंजीर तो खेचो ही सही। दो हार गयो जंजीर खींचते, अब उसका तो नियम ही भैया, जंजीर खींची और गाड़ी रुक गई। आया टीटी साहब पूछते भाई जंजीर किसने खींची? तो पति पत्नी ने झट से उंगली कर दी ना, बा ने खींची। अभी बात तो सारो खेल देख ही रहा था, ना बा ने कह दी हाँ मैं नहीं खींची। क्यों? आपको पता है ना बिना कारण से जंजीर खींचो तो जुर्माना भरना पड़े। क्यों खींची जंजीर? बस साहब ने कह रहे कई बताऊं साहब, एक लो आदमी देख के इन दो धंडी लोगों ने हमारा पैसा छुड़ा लिया। नहीं मानो तो देख लो 500 दादा ने धरिया ने, 500 ही नहीं भाई ने धरिया। महाराज पैसा भी गया ने जुर्मानो भरनो पड़ियो। जो अलग जिद भी बड़ी भारी रे, थोड़ी सोच समझ के कर जो। बहुत समझे नहीं। मैंने कल भी कहा था समझदार के तो खाली इशारों ही काफी रे, पर समझदार के नहीं तो तुम सब जगह इशारों कर दो, इशारा भी भारी पड़ जाए देख जो। नहीं तो कथा में सुन जाओ कि सब इशारा से समझ जाए। बेंडा भी घूम रहा, इशारा नुकसान कर दे। एक बार एक दादू गयो सासरे, ओके नई नई शादी हुई थी, सिटी की लाड़ी है स्टैंडर्ड, यहाँ बड़ी लगी भाई। हाँ अच्छी लाड़ी लाओ, पूरी बात नहीं है, पर तुम्हारा हिसाब की लाओ नहीं, जितनी अच्छी तुम झेल सको। ज्यादा अच्छी लाओ तो भी दिक्कत है। पहले के दिन यहाँ तो रिवाज नहीं, भले सिटी में कमरों ले लो, रुई नहीं के दे।
जाता स्टैंडर्ड ले आओ तो भी दिक्कत। अब वो कहीं स्टैंडर्ड लाड़ी मिल गई सिटी की, तो गाँव को ब्याह के बाद पहली बार लाड़ी के लेबा गयो, जदे आखिरी तक भी पूछ में बढ़ देता जा रहा, शुरुआत का नगरा तो जानो ही सही। या गया चकाचक, इन भाई ने भी अपनी सब सहेली उनसे कह दी, आज तुम्हारा जियाजी, इनके गणों सोकरे जियाजी ने जमी देख बागो भाई उना गई। अब पोचा बढ़िया पकवान वकवान बनाए, अब अच्छी छोटी छोटी पूरी वूरी सब बनाई। दादो गांव को जैसे पूरी देखी, अरे या तो एक कोलिया की भी नहीं होए, चलो ठीक है जैसे तैसे। अब कोई करे एक पूरी को एक ही कोल करे, तो पूरी एक पूरी को एक कोल करे। और वो भाई चूल्हा का कने बैठी, उन्हें देखियो राम रे राम, एक पूरी एक कोल में निपटाए। लोग कई नाम दे रहेगा कसो जमी मिली हूँ खाबा वालों, एक पूरी एक ही कोल में। पर बेचारी मर्यादा में बंदी, वो बोल नहीं सके, तो उना उसका पति के वहां से इशारों करे चूल्हा का, कम से बाल पे हाथ फेरे नहीं, दो बताए, कम से कम दो कोलिया तो करो। तो समझ गयो, हाँ ये हमारा ध्यान रखे गई। एक पूरी उठाए और फिर सब्जी जमाए, फिर दूसरी पूरी धरण एक बार में दो ही पूरी निपटाए। भाई ने जो यो देखियो, उन्हें तो रीस में माथो पीट लियो, अरे गणा कहाँ से राम जी यो दियो। अब वो गाँव को ने सोची कहीं पर तो सिटी को सिस्टम रहतो हो, पूरी उठाए सब्जी भरे दूसरी लगाए माथा पे धोख दे के फिर खाए। अब तो भाई की आत्मा बल गई और मर्यादा सी बोल नहीं सके, तो उन चूल्हा से के, ए चूल्हा तू जसो पेला जल रही हो तो असोई जल, अरे के तू पेड़ा जसो खा रही हो तो असोई खाले, पण कम से कम लोग तो मत ला जाए। क्यों गंज बार इशारा उन भी भारी पड़ जाए, थोड़ा सोच समझ के कर जो, सामने वाला के देख के कि समझ बा लायक भी है कि नहीं, क्योंकि समझेवा को समझ पता बता जे ठोर, तो समझ जाए उसको समझाओ, उसको पक्का पता ठिकाना बताओ, पर ना समझेवा को समझ ना दीजे और धक्का लगा जे और के दादा तू ही सही है। आज शंकर जी ने सती जी को समझाया, जो जो समझ सकता था शिव जी ने सबके समझाया। पर देखो शिव जी ने कभी रावण के नहीं समझायो, शिव जी सबके समझाता मिलिया, तम असो कर लो तम उसो कर लो तम यो रेन दो हूं रेन। शिव जी ने कभी ये रावण को नहीं समझाया, क्यों? रावण का तो गुरु था, नहीं गुरु तो भाई शिष्य को हर टाइम ध्यान रखे, शिव जी चाहता तो कहीं रावण के नहीं बचा सकता था, पर उन्होंने रावण को क्यों नहीं समझाया? शिव जी ने की भाई मूर्खता अगर एक दोष की तरह हो तो उसको दूर किया जा सकता है। मूर्खता अगर एक दोष की तरह हो तो उसको दूर किया जा सकता है, पर कभी स्वभाव से ही मूर्ख है तो तीन लोग का स्वामी भी होके दूर नहीं कर सके, फिर तीन लोग का स्वामी भी होके ज्ञान नहीं दे सके। स्वभाव से मूर्ख है तो कोई नहीं बदल सके, क्योंकि ध्यान रखना जिंदगी में आपका प्रभाव बदल सकता है, पर स्वभाव कभी भी प्रभाव तो देखो बचपना में कसोरे, जवानी में कसोरे ने, बुढ़ापा में प्रभाव बदल सके, पर स्वभाव कभी नहीं बदले। नारी जाति को तो स्वभाव ही है अपना मन की करे बड़े कित्ती के दो, नारी जाति का स्वभाव ही अलग बनाया है, कोई समझ ही नहीं सके, क्योंकि सागर से भी ज्यादा गहराई है नारी का चरित्र में, उनके समझवा की ताकत कोई का अंदर, जिस प्रकार कोई सागर की गहराई का पार नहीं पा सकता, ऐसे ही नारी का चरित्र को भी कोई पार नहीं पा सके। इनके कहाँ की टेम पे कहीं चारियों कहीं नी चारियों, कहाँ की बात अच्छी लग रही कहाँ की बुरी लग रही, कहीं की नहीं समझ पाए। इनकी सुन लो तो भी बुरी मान जाए, नहीं सुनो तो भी बुरी मान। आज इतना शिव जी समझा रहे, सती जी के दिमाग में देखो नहीं एक बात नहीं बैठे, अरे मैं तो जाऊंगा,
गई। शिव जी ने कि मैं नहीं जा पाऊं, कुछ गणों को साथ कर लिया, भेज दिया। पिता के यहाँ जैसे पहुंची, जाकर देखा तो सब देवताओं को स्थान दिया गया है, पर शिव जी को स्थान नहीं दिया गया। पति का अपमान सहन नहीं हुआ, दाहिने पैर के अंगूठे में योगा अग्नि को प्रकट कर लिया। जलते जलते अपने शरीर को जलाने लग गए और जलते जलते सती जी ने कहा कि मेरे पिता ने शंकर का अपमान किया है, वो तो इसका फल भोगेंगे ही, लेकिन इनके साथ साथ और जो लोग इस अपमान में शामिल हुए हैं उनको भी इसका फल भोगना पड़ेगा। सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, जिन जिन लोगों ने अपमान किया, अपमान में शामिल हुए, सबको फल भोगना पड़ेगा। और मैं जा रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने शरीर का नाश कर रही हूं तो अब मुझे शिव जी नहीं मिलेंगे, नहीं। सती मरत हर सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। रामचरितमानस कह रही सती जी ने मरते मरते कहा चाहे मुझे कितने जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं शंकर जी के चरणों का प्रेम छोड़ूंगी नहीं। बार बार जन्म लूंगी मरूंगी, जन्म लूंगी मरूंगी, लेकिन मैं तो शिव की पुजारन। 5.5 कर रखा, 1 कर रखा। चलो चलो इससे गाते, 5.5 से तो नीचे आवाज नहीं निकलेगी। एक से गला बैठा है। क्या कह रही सती जी कि मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, ओ मैं तो शिव की मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी।
दर्पण बनोगे, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनोगी, मैं तो शिव की उदाहरण बनूंगी, मैं तो शिव के उदाहरण बनोगे, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनोगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनोगी। बोले शंकर भगवान की जय हो। मैं तो शिव की पुजारिन बनूंगी। ऐसी जब इच्छा की ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से सती जी का जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल नरेश के यहाँ हुआ, और फिर उन्हीं पार्वती जी के साथ भगवान श्री शंकर का विवाह होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वामीश्वरम। फिर दोनों का मिलन हुआ। सती चरित्र की कथा हुई, बड़ा होने लगे, लेकिन जो राजा उत्तानपाद है वो उत्तम को ज्यादा प्रेम करते हैं, ध्रुव जी से इतना लगाव नहीं। एक दिन ध्रुव जी ने देखा कि राजा की गोदी में उत्तम खेल रहे हैं। जैसे ही ये दृश्य देखा तो मन में इच्छा थोड़ा सा हल्का सा कि मैं भी जाके पिताजी की गोदी में बैठ जाऊं। जैसे ही जाकर के बैठने लगते हैं तभी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, रुक, कहाँ जा रहा है? तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तू यहाँ बैठने के लायक भगा दी। रोते रोते अपनी माँ के पास जाकर ध्रुव जी ने कहा, क्या मैं अपने पिताजी की गोदी में बैठने के लायक नहीं हूं? छोटी माँ कह रही उनकी गोद में बैठना है तो मुझे उनके गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों? सुनीति सुंदर शिक्षा देती है। देखो, छोटी माँ कहना चाह रही है कि तू इस पिता की नहीं, तू उस परम पिता की गोदी में बैठने के लायक है। तू नहीं, पिता की गोदी तेरे लायक नहीं है, परम पिता की गोदी में बैठना है। अच्छा, आप एक बात देखो, जमाने में हम कोई भी काम करें, पहला देखा कि उड़ा काम का ही लायक है कि नहीं, काबिलियत देखा नहीं पहला, भैया उस काम के काबिल है कि नहीं। कहीं को नौकरी ले बजाए तो यूं ही नौकरी दे दे गए, पहला जांच करे यूं ही नौकरी के कर पाएगो कि नहीं कर पाए। खेती बाड़ी भी यूं ही नहीं संभला दे दाई जी, पहले चोरा के सबको सिखाए, हाँ अब यो लायक हो गयो यो संभाल सके कि नहीं, ब्याह लायक हो गयो यूं ही कोने, अबे छोरो मारो ब्याह लायक क्यों? सब जगह तुम्हारी काबिलियत देखी जाती, काबिलियत देखी जाएगी, जो काबिल नहीं के कौन पूछे जमाना में। पर ध्यान रखना, और अगर खैर आप काबिल हो तो आपको तो जमाने में हर कोई अपना लेगा। अगर काबिल हो सब कोई अपना ले। 150-200 बीघा जमीन कदी रे तो और एक लो छोरो रे तो और कोई छोरी दे दे, जांच परख करेगा ही। अरे 150 बीघा का काश्तकार है, एक लो ही छोरो है। ध्यान रखो, काबिलियत है कौन पूछ रहे हैं, काबिल को तो जमाने में हर कोई अपना लेगा, पर जहां लायक को तो सब कोई अपनाए, पर नालायक के कौन अपनाए। बेटो नालायक रहे नहीं तो दाई जब घर में जेड़ दे तू लायक नहीं इटी जा, तू वो
ओके राजपाट दे गई, ओके घर तक की चाबी नहीं दे। लायक को तो अपना, नालायक के कोई नहीं झेले, पर राम जी का दरबार वो है जहाँ कोई काबिलियत ना होते हुए भी परमात्मा तुमको गले से लगाने को तैयार बैठा है। सुर में गाएगा उसको तो हर कोई सुनेगा, पर जो बेसुरों के गाने में भी मगन हो जाए वही गोपाल जी है। कि तो बेसुरा के भी सुन ले। जिसकी जमाने में खूब चलती हो गया तो 10 बार दौड़ के हर कोई जाए, साहब का यहाँ से नो तो आयो, ये जानो ही पड़ेगो। पर जे के जमाना में रिश्तेदार तक नहीं झेल रहा, उनका यहाँ भी राम जी दौड़ लगा के चले आते हैं। ये वही कर सकते हैं खाली, बिना कोई काबिलियत देखे। तू वहां जा, वो तुझे अपनाएंगे। माँ की बात मान ली, घर से निकल गए। जंगल में भटक रहे हैं, नारद जी की नजर पड़ी। उन्होंने कहा, भैया इतने घने जंगल में तुम अकेले बच्चे क्या कर रहे हो? और एक और खासियत देखो, माँ ने एक बार की और घर से निकल गया। कितने संस्कार रहे होंगे। आजकल कई लोग के, आजकल की औलाद तो सुने ही नहीं, सुने गई। आजकल की औलाद नहीं सुने, आजकल की औलाद बिगड़ गई। बिगड़ी नहीं है यहाँ, एक तो बिगाड़ी है, इसको तो बिगाड़ा है। कभी उनको ध्रुव जी, प्रहलाद जी, राम जी, कृष्ण जी के चरित्र सुना देते तो आज भी तुम्हारी जरूर सुनता। तुमने कभी सुनाया? आ जाओ घर से कथा सत्संग में, तुम आ जाओ। कभी जोर दे के अपने बच्चों को कहा नहीं, तुम भी चलो, सुनो, बैठो, भजन करो, कथा सुनो, वहां सेवा दो। कि तुम्हारा खेत को काम है, छोरो प्रेम से नहीं माने तो चिल्ला के खेत में भेजो, जाके मोटर चला के आजे। कभी ऐसी जोर दे के भगवान की कथा की जाके थारे कथा में बैठना ही पड़ेगो, जाके थारे कथा सुननी पड़ेगी। कि सब काम में तुम जोड़ दो, तुम्हें चिंता है मेरे बाद खेती बाड़ी कौन संभालेगा? कभी एक नहीं सिखायो तो तुम्हें फिकर है, अरे कि अभी से दुकानदारी काम धंधा को ज्ञान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बाद कौन संभालेगो? ऐसी चिंता कभी धर्म की कर लेता कि हमारा बाद है कि कौन संभालेगो। कई गाँव ने ऐसी औलाद उन बिगाड़ी में कथा ही नहीं हो रही। क्यों? उनने अपने तक सीमित कर लिया। तुम अपनी हर संपदा चाहते हो मेरे बाद मेरी संतान संभाले, ऐसे ये भक्ति की संपत्ति की भी तो चिंता करो कि मेरे बाद मेरी संतान संभाले। और वहाँ उम्मीद है कि मैंने 2 बीघा करी तो मारो छोरो के 20 बीघा बना दे, मैं नानसिक दुकान में बैठी तो छोरो के फैक्ट्री बना दे। ऐसे कथा की भी तो चिंता करो, धर्म की भी तो चिंता करो। मैं इतो सो कर तो तुम्हारो छोरो और इतो बढ़ा के धर्म बढ़ा दे, इसे चिंता करो। ऐसे उनको सिखाओ, ऐसे उनको संस्कार दो। आजकल तुम देखो, 80 औलाद हो गई, दाई जी का दिखे दे, नाना जा रही है तू, थोड़ी धीरे गाड़ी चला दे, तो नानो और तेज चलाए, आनिया और के जाए। ओ दाई जी, जिंदगी का की मोल लेके आया, आज नहीं तो काल जानो ही है। अरे जानो तो दादा जा, पर कम से कम दूसरा के तो देख ले। मैं तो एक निवेदन करती हूँ, आजकल गाड़ी ऐसी चला रही है, कई काम आज हमें आए बीच में यूं चला, यूं जन गाड़ी नहीं कड़ा, कहीं हवाई जहाज उड़ा रहा हो यहाँ से वहाँ, और कोई दिखे नहीं, आसमान में एकले ही उड़ रहा हो। बताओ ये कई तरीका है? अच्छा चलो तमें तुम्हारी यूं चला रहा कर रहा समझ लो, ओके तो कि जिंदगी की परवाह है ही नहीं, और ओका चक्कर में भापड़ो कोई को दूसरो ठुका जाए, ये वो के बचा बक चक्कर में तू जा। इतना ध्यान रखो, थोड़ा धीरे चलाया करे। और इंसान मरने जो ठीक, आप देखो सड़कों पर कितने जानवर मरे पड़े रहते हैं, उनका भी तो घर परिवार होता है। तुम जाओगा तो एक बार तुम्हारा परिवार लेबा आ जाए, संभालवा आ जाए, उनके कौन संभालेगो?
उनका ही थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो, गाड़ी धीरे चलाओ। मैं तो यूं कहूं स्पीड बना लो, स्पीड एक, जिनकी जितनी उम्र उतनी स्पीड में चला लो। तुम देखो छोरो धरियो 16 साल को ने गाड़ी चलाए 100 की स्पीड में जाएगो नहीं तो कहीं होगा 20 का 20 की में और 40 का 40 की में। हाँ कभी तुम 100 साल का हो जाओ तो 100 की स्पीड में चला के भले जा, जो फिर जरूरत भी तो नहीं है कहीं करोगे जी के, क्योंकि उम्र ही बताइए। कलयुग में सतयुग में थी 1 लाख वर्ष, कलयुग से सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता में 1 जीरो घटा दो कितनी बच गई? 10,000। सतयुग में 1 लाख, त्रेता में 10,000, फिर एक और जीरो घटे, द्वापर आते कितने बच गए? 1,000। अब कलयुग आते फिर 1 जीरो घट गए, कितना बच गया? खाली 100 साल। और अभी तो घोर कलयुग आनो बाकी है, और मैं तो यूं कह रहा कि 1 जीरो और घट जाएगी, खाली कितना बचेगा? 10 साल। अभी कई सारा लोग कहने अरे 100 साल तो कई को बिरला ही जिए, थोड़ा दिन बाद लोग क्या कहेगा साहब 10 साल तो कई का बिरला ही जिएगा। कलयुग में उम्र 100 साल की बताई, पर आज भी 100 के पार वाले कई बैठे हैं, कई बुजुर्ग रहते हैं, कारण और उनकी उम्र यूं ही नहीं बढ़ रही, उनने भजन कर आए, भजन से उम्र बढ़ती है। और उम्र बढ़े कोई मतलब यूं नहीं कि भी बोझ बन के पड़े रहनी, भगत जीता भी है पर मस्ती में, कोई के ऊपर बोझ बन के नहीं पड़े रहे, आखिर तक चकाचक भजन कीर्तन करते ही जाइए। जो भक्ति में रहा है वो भगत को ज्यादा कष्ट भी नहीं देता। ध्यान रखो उम्र ही कितनी बताई कलयुग में? 100 साल। पर थोड़ा थोड़ा ध्यान सब रखें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षाएं दें। शिक्षा को लेकर तो खैर आजकल बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अच्छी अच्छी जगह अपने बच्चों को आप पढ़ने भेज रहे हैं, विदेश तक लोग भेज रहे हैं, केवल अच्छी शिक्षा मिल जाए इसलिए। शिक्षा जरूरी है, अच्छी बात है, आपको बच्चों की शिक्षा की चिंता है, पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कारों की भी चिंता करें कि हमें उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने हैं। कई जगह तो देखने नहीं मिले, अच्छी बात है, महुआ केड़ी मुझे 2-4 युवा यहाँ दिख जाते हैं, वो बैठ भी रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके महुआ केड़ी धाम के लिए एक बार इसीलिए जोरदार तालियां बजा दो, कम से कम थोड़े से युवा आगे तो आ रहे हैं, नहीं तो कई जगह बापड़ा बूढ़ा हूं जिनसे उनको ही काम नहीं बने, वी दरी बिछाए, वी पानी पिवाए, वी आरती करे, दादा आगे भी तो काम संभाल लो है, मुड़ ही नहीं दिखे युवा उनका, कम से कम अच्छा है यहाँ आ रहे हैं। आप देखो ये संस्कार से होता है, यूं ही नहीं आ जाए, ये संस्कार से, पूर्व जन्म की भक्ति और तप से कहीं ना कहीं ये होता है कि आने वाली पीढ़ी अपने आप भजन में लग रही। आज आप देखो ध्रुव जी महाराज एक कहने में आ गए, घर से निकल गए, क्यों? ये भजन का ही प्रभाव था। जंगल में घूम रहे, नारद जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ध्रुव जी ने कहा भगवान परम पिता की गोदी में मुझे बैठना है, इसलिए मैं यहाँ से वहां उनको ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिलेंगे। तूने कभी परम पिता को देखा है? पर उनने तो मुझे देखा है, मैंने उनको देखा हो या ना देखा हो, पर उन्होंने तो मुझे देखा है। यही बात मेरे लिए कम नहीं है। एक बार एक अंधा, उसका नियम था रोज भगवान के मंदिर जाता था, थोड़ा सा एक को कम करो भैया, रोज मंदिर जाता था। अब उसको
अब वो बीच में बैठा रहने गन चौराया पे गुमटी दुकान उन पे मनक मंदिर जाते देखता था तो कि आंख से आंधो कहीं नहीं दिखे, मंदिर जाके करे कहीं। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, रोज जाए, लोग उनसे सेन नहीं हुई। एक दिन उठा के पूछ ली, क्यों रे थारे आंख से दिखे नहीं, मंदिर क्यों जाए? कि दर्शन करने जा रहा हूँ। जब भी पूछो दर्शन करने जा रहा हूँ। दादा थारे आंख से दिखे नहीं, कई दर्शन करे तू? तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सही कहा, मुझे नहीं दिखता पर उसे तो दिखता है। मैं नहीं देखूं तो क्या हुआ, वो मुझे देख लेता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं उसे याद करता रहूं, वो मुझे याद करता रहे, और इसकी याद और प्रेम में और मिलने जुलने में ये जिंदगी गुजर जाए। मेरे लिए इससे बढ़कर कृपा उस गोविंद की और कोई है ही नहीं। उसके दर्शन, उससे मिलना जुलना होता रहे, इससे बढ़कर कोई बात है क्या? भगत तो दिन रात आशा ही एक करते, और कुछ हो ना हो, बस तेरा मिलना हो जाए, यही मेरे लिए काफी है। और तू मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ, अगर तुम मिलने आ। बारातियों के लिए तुम जी जान लगा देते हो, भगत का लिए कमी क्यों करा? मोर पंख उड़ाए, बच्चों पे कृपा करते रहते भगवान, दे दो बच्चे। देखो अपने से बने, वो अपन भी भगवान के लिए लगाओ। आज ध्रुव जी महाराज के ने उसने देख रखा है, वो मेरी सुनने वाला है। नारद जी ने बहुत परीक्षा ली, पर ध्रुव जी का विश्वास तनिक भी डोला नहीं। नारद जी ने प्रसन्न होकर एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र लेकर जाओ श्री धाम वृंदावन और वहां जाप करो, निश्चित भगवान कृपा करेंगे। गए वृंदावन धाम में जाकर के जप करने लगे। 6 महीने का बड़ा कठिन तब ध्रुव जी महाराज करते, देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। भगवान नारायण से कहा, आप जाकर ध्रुव को दर्शन दो। भगवान ने कहा, मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? आप तो सबके ऊपर कृपा करते हो, सबको दर्शन देते हो, तो राक्षसों तक को वरदान दे रखा है, वो छोटा सा बच्चा आपका भजन कर रहा है, दया नहीं आ रही, क्यों दर्शन नहीं देंगे? भगवान ने कहा, सारी बात तो सुन लो, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो खुद ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। क्या आखिर वो पक्का भगत है कौन? बताओ, जिसकी एक झलक पाने को जमाना तरसता है, आज वो ध्रुव जी के दर्शन करने जा रहे। कितनी भक्ति होगी। खड़े जाकर के, रे ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली, भगवान के दर्शन किए, भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, उद्धार किया। इन्हीं ध्रुव जी ऐसे आज तक संसार में कोई भी शरीर को साथ लेकर के भगवान के धाम को नहीं गया, लेकिन ध्रुव जी सशरीर कालदेव मृत्यु के सिर पर पांव रख के परमात्मा के धाम को गए थे। भगवान ने इसकी कृपा ध्रुव जी महाराज के ऊपर करी, ध्रुव जी का उद्धार किया। इसके पश्चात ध्रुव जी के समस्त वंशजों का वर्णन हुआ। प्रियव्रत ने भगवान से आज्ञा मिलने पर विवाह कर लिया। प्रियव्रत के वंशज का वर्णन हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ने अंश अवतार ऋषभ देव के रूप में धारण किया। इन्हीं ऋषभ देव की यहाँ संतान हुई भरत रूप में। भरत जी बड़े श्रेष्ठ तपस्वी हुए। राजपाट छोड़ करके ये नेपाल में रहते थे। गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके वहां भक्ति करते थे।
कृष्ण अर्पण की भावना इनके मन में थी। तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से भक्ति करते थे। लेकिन देखो, भक्ति के रास्ते पर जब भी चलोगे तो परीक्षा तो देनी पड़ती ही है। भगवान ने परीक्षा ली। एक बार भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, वहीं एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आ गई। जैसे पानी पीने लगी तभी शेर ने गर्जना करी। शेर की आवाज सुन के हिरणी घबरा गई, सोचा जल्दी से नदी पार कर लूं। जैसे छलांग लगाई तो बीच नदी में छलांग लगाते लगाते उसने एक हिरण के बच्चे को जन्म दे दिया। छलांग लगाते हुए बच्चे को जन्म दिया। बड़ी तड़प तड़प कर हिरणी की मृत्यु हो गई। बच्चा नदी में गिर पड़ा। भरत जी स्नान कर रहे थे ना, तो बच्चे को भरत जी बाहर निकाल के लाए और बच्चे का ध्यान रखने लगे। जो भरत जी 24 घंटे भगवान में लगे, तब हिरण के बच्चे में लग गए। भजन भाव सब छूट गए हैं। बच्चा क्या समझे, हिरण का बच्चा था। जंगल में कूदता हुआ यहाँ निकल गया। भरत जी ने बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। भरत जी उसकी याद में रोने लग गए और रोते रोते ही भरत जी की आ गई मृत्यु। काय देखो कि ना ही प्रतीक्षते मृत्यु अस्य कृत्यम ना वा कृत्यम, कि मौत कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती है। आपने चाहे अपने जीवन के काम पूरे किए हो या ना किए हो, मृत्यु को तो जब आना होता है वो आ ही जाती है। मृत्यु ये संसार का एक अटल सत्य है। भैया थोड़ा सा कम कर दो इसको, कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है उसका जाना तो निश्चित है। जब कोई जाता है, कोई मरता है, हम दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन संत मृत्यु होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। पता है क्यों? उन्होंने भजन किए होते हैं। ऐसा कुछ करके जाओ कि तुम्हारी मौत भी मौत नहीं, वो महोत्सव बन जाए। मौत भी महोत्सव बन जाए। कुछ ऐसा करके जाओ। भारत में कई वीर हुए जिनके बलिदान दिवस को भी लोग धूमधाम से मनाते हैं। क्यों? वो देश के लिए, धर्म के लिए, उस ईश्वर के लिए ऐसा कुछ करके गए हैं कि उनकी मृत्यु भी महोत्सव बन गई है। हम कहाँ विचार है किसी चीज का, बस अपने में ही डूबे रहे हैं। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, भगवान का शरण में लग जाओ, नाम जपने में लग जाओ। अभी नहीं लगोगा तो आगे कदमों को देखो राम जी। और या मत सोचो हाओ अबे तो चल जाओ, चलवा दो, आखिरी में नाम ले लांगा, आखिरी में भजन कर लांगा। अरे बोल बंद कर देगो, यूं मत बैठ जाओ कहीं नहीं। अब तो चलवा दो, मजे की जिंदगी चल रही है, आखिर में कर लांगा भजन। मुंडो नहीं खुलवा दे, मुंडो चम्मच से पानी पीवा रही, आधा से ज्यादा उन्हें आ भी नहीं कर पा रही। अभी कहीं करोगा तो मौका है, बार बार का राम जी का काम में लग जा। लोग अभी हमारा काम से फुर्सत नहीं, बाद में करांगा। कई काम करोगा तुम बाद में, तुम्हारा काम सारू छोरा गाड़ी देख रही आके उठाएगो, बैठो तो हुआ ही नहीं, और उन टाइम पे तुम राम जी का काम करवा दौड़ोगा। कई लोग के अबे काम करो है, फुर्सत में करांगा। अरे फुर्सत में तो हर कोई नाम ले ही लेगा,
सच्ची भक्ति तो वो है जब फुर्सत नहीं मिलने पर फुर्सत निकाल कर उसके काम में दौड़ कर आ। तुम्हारे 1000 काम चल रहे हैं पर 1000 काम छोड़कर तुम जब राम के एक काम को महत्व तो दोगे तभी तो तुम्हारी भक्ति नजर आएगी। बेई ने बुलायो तो तुम तुम्हारा 1000 काम छोड़ दो। नहीं साहब बेग जी का यहाँ जानो पड़ेगा, नहीं तो काल से भी अपना घर है नहीं आएगा। ऐसे राम जी का बारे में तो कभी सोची नहीं कि नहीं साहब राम जी का काम में जानो पड़ेगा, नहीं तो काल से राम जी अपना काम में उनका काम में जानो जरूरी नहीं। अने तमारो कई भी काम पड़े जात पहला राम जी नो तो ब्याह आयो पत्री का दरिया नुक तो आए माँ चल जाओ सगा यही राम जी कण चल जाओ घर आए राम जी के बुला लो भी बेंडा है तुम तो जाओ नहीं और भी तुम्हारा सब काम में आ जाए। तुम तो पहले उसके लिए कुछ करो। राम जी बराबर अपन नहीं कर सका पर जितो बने उतो तो करो। भगवान ने खुद कहा है कि तू मेरे किसी काम में आगे आकर तो देख, तेरे सारे बिगड़े काम नहीं बना दूं तो फिर कहना। तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार नहीं खोल दूं तो फिर कहना। तू मेरे भजनों में नाच कर तो देख, सबको तेरी उंगली के इशारों पर नहीं नचा दूं तो फिर कहना। अरे तू लोगों से मेरी चर्चा करके तो देख, दुनिया में तुझे मशहूर नहीं कर दूं तो फिर कहना। अजर अमर कर देता है भक्तों को, पर पहले तुम तो कसरू कहीं करो। तुम तो उसके लिए कुछ करो, तुम तो उसके लिए आगे आओ। राम जी की कृपा को इतना साधारण भी मत मान लेना महाराज। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर राम जी की दया हो जाती है उस पर संसार में सबकी दया बनी रहती है, पर जो राम जी की नजर जिस पर नहीं है उसको जमाने में कोई देखने वाला तक नहीं है। राम जी की कृपा ऐसी है। आज भरत जी हैं, भूल गए जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा तक जाना था, अटक गए, बीच में ही भटक गए। हिरण के बच्चे की याद में रोने लग गई, मृत्यु आ गई। और कहा है ना कि अंत मता सो गता, कि अंत समय में जैसी बुद्धि होती वैसी की वैसी गति मनुष्य की होती है, वैसी गति होती है। हिरण की याद में रोते रोते प्राण त्यागे तो अगला जन्म हिरण का ही मिल गया, हिरण बन के आ गए। पर पहले किए गए भजन के प्रताप से सब याद था तो जल्दी हिरण दे का त्याग किया। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ जड़ भरत के रूप में और आए। ने कहा कि पहले खूब ज्ञानी बनकर देख लिया, भगवान को पाते पाते दूर हो गया, क्योंकि कहा है कि ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान के रास्ते पर चलना सहज नहीं है। ज्ञान के रास्ते पर चलना मतलब तलवार की धार के ऊपर चलने के बराबर है। कब कट जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। भजन में लग जाओ, नहीं दुख भी मिटा देगा, रोग भी मिटा देगा। भगत निर्मोही बढ़ा रहे, देखो परवा कोई की नहीं रहे, कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं होता। जिसके पीछे तुम सुखी मान रहे हो ये सुख थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा रोग है। रोग
आज लोगों ने पैसा कमावा में ऐसा लगे लोग कह रहे साहब कहीं बताऊं सांस लेबा की फुर्सत नहीं, मत ले। सांस लेने की फुर्सत नहीं, तुम ले तब भी ले रहे हो ना, क्यों? तुमको पता है सांस नहीं लेंगे तो अपन जी नहीं पाएंगे। ऐसे ही भजन का सारू भी फुर्सत नहीं है, पर निकालो नहीं, क्योंकि भजन का बिना भी अपना कहीं भी जिंदगी को मतलब नहीं है। बीमारी से ग्रस्त चल रहे हो, अच्छा कोई की बीमारी हो जाए अच्छी बात है, कहीं बीमारी तो बहुत बड़ी है, फिर अपन सब बीमारी से ग्रसित है। पता है कैसे? तन का रोगी से पलंग नहीं छूटे, नहीं कहीं रोग हो जाए खाट पे पड़ी रहे, तन का रोगी से पलंग नहीं छूटे, आने धन का रोगी से तिजोरी नहीं छूटे। कैसे भरा जाए, कहीं खाली नहीं हो जाए, किनके किन खर्चों नहीं हो जाए। अरे जो स्वस्थ है नहीं वो तो सब कुछ लुटा कर भी मौज में बैठे। ये भारत भूमि है, विदेशों में सूट बूट पहन के घूम रहे तो भी लोग दुखी हैं, भारत में तो फटे कपड़े में भी मौज चल रही है, क्योंकि वो राम के नाम पर जीने वाले लोग हैं, उनको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है। ये भूमि ही अलग है। अमीरी की तो ऐसी की सारा घर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की तेरे दर पर आ बैठे। इसकी तो जय जयकार सदा से होती आ रही है। यहाँ की तो मिट्टी में भी परमात्मा बैठा है। एक बार एक अंग्रेज आया, उसने ब्रिज में आकर पूछा गोपी गार के बारे। गोपी गार का नाम सुना? ब्रिज की मिट्टी अलग होती है, गोपी गार। उसने पूछा भैया कितने की दी? कि 10 रुपए की। खरीदी 10 रुपए की थी। तो उस अंग्रेज ने पूछा भाई इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब कितने दिन चलेगी, कितने दिन तक रख सकते हैं इसको संभाल के, इसकी आखिरी तारीख क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है? तो उस दुकानदार ने कहा साहब इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि ये तो जिसके पास चली जाती है ना ये गोपीगार, उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ा देती है और उसको भी जल्दी से एक्सपायर होने नहीं देती है। तो जिसके पास चली जाए उसकी और उम्र बढ़ा देने वाली मिट्टी है। यहाँ पर तो मरने वाले के बारे में एक बड़ी, भारत में कितने नियम है। कोई अपने यहाँ मरता है तो अपन कहीं का फलाना साहब को स्वर्गवास, फोटो लगाओ बनवाओ, उनको तो यही लिखाओ नहीं स्वर्गवास। तमें कस याद कि स्वर्ग में गया, किन से के गया कि मैं स्वर्गम जा रही हूँ, फिर क्यों लिखाओ तुम स्वर्गवास? कैसे पता है कि स्वर्ग में गया? उसका कारण यही है, विदेशों में जब कोई व्यक्ति मरता है तो यूं के फलाना साहब एक्सपायर हो गए, लेकिन जब भारत में मरता है तो कहीं के फलाना सिंह को स्वर्गवास हो गए। क्यों? क्योंकि ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ पर मरने वाले सीधे स्वर्ग में ही जाते हैं भगवान। और विदेशों में सुख बहुत है, लेकिन मैं तो अपने आप को गौरवशाली मानती हूँ कि मुझे भारत में जन्म मिला है। यहाँ गंगा है, गीता है, गाय है, गोवर्धन है, या भगवान तक मिलाने वाले गुरु हैं। विदेशों में सुविधा है, परमात्मा वहाँ कहाँ मिलेगा? बसा तो कण कण में है, पर अगर उस तक पहुँचना है तो भारत में आना पड़ेगा। क्योंकि पता है यहाँ क्या है? पता है यहाँ क्या है? यहाँ हरिद्वार है नहीं? हरिद्वार गया था। अब बताओ भगवान तक जाने का जब द्वार ही भारत से खुला है तो दूसरी जगह जाके मिल कहीं नहीं हो। इसमें गर्व मत करो कि मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, गर्व ये करो कि हम भारतवासी हैं। अरे विदेशों के लोग आके यहाँ धोती बांधना सीख रहे, तुमने जींस पहन ली तो पटेली का काम नहीं कर दिया है। अंग्रेज आके यहाँ धोती बांधना सीख रहे, ये भारत भूमि है। हम अपनी परंपरा को छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं? पश्चिम की ओर भाग रहे हो। ध्यान रखना, पश्चिम में जाके तो सूरज भी डूब जाता है। अरे हम तो पूरब वाले हैं जो खुद भी उजाले में रहते और जमाने को भी उजाले में रखते हैं। आज लोग लाख कह रहे हैं भारत की हालत खराब है, भारत की हालत खराब है। अरे
जो लोग कह रहे हैं हालत खराब है, जिस हालत में भारत मौज कर रहा है नी, उनकी ताकत नहीं कि आसाम में रह ले, उनसे गर्मी सहन नहीं हो, ठंड सहन नहीं हो, या भारी गर्मी नवरात्रि में नंगा पाँव चल के टेकरी पे जाए लोग उन माता जी का यहाँ सहन ही नहीं कर सके। इतनी ताकत है भारत की, 10 टाइम खाए या अखंड अनशन पे लोग मांग पूरी करा बस और बैठे रहे, इतने मजबूत लोग हैं भारत के। और आनंद कितना है, भारत केवल एक जगह नहीं, यहाँ पर तो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा। गरीब है क्या हम, जगत को देने वाला हमारा पिता इसी भारत में हुआ है, अयोध्या यही बनी है, गोकुल यहाँ बना है, जिसको आज विदेश अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रखा है, पर वो जिसको मानते हैं ना वो हमारे इसी भारत में प्रकट हुआ है। क्योंकि ये भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारती जय भारती जय भारती जय भारती, बोले भारत माता की जय हो। थोड़ी जोरदार से जयकार लगाओ, पता है क्यों? बहुत बड़ा फायदा है। अपने धर्म में कितने देवी देवता हैं, सबकी जय जयकार करने लगे तो भागवत जी हो ही नहीं, पर भारत की जय जयकार कर लो, क्योंकि सारे देवी देवता भारत में हुए हैं, तो भारत की जय घोष करोगे तो सबकी जय घोष अपने आप ही हो जाएगी। बोले भारत माता की, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। हरदम प्रभु नाम की माला, हरि हो हरि हो हरि हो हरि हो। हरि बालक, हरि बालक एक मोहन है, और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ हरि बालक के मोहन है, के मोहन है, के मोहन है, और राधा हरे के बाला, पूरी राधा हरे के बाला। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय। गौरवशाली है कि हम भारत की भूमि पर जन्मे हैं। किसी और सभ्यता या संस्कृति का सम्मान करना गलत नहीं है, पर
किसी और के सामने अपने धर्म और अपने देश, अपनी संस्कृति को नीचा मानना बहुत गलत है। आज कई लोगों को धोती बांधने में शर्म आए, तिलक लगाने में शर्म आए। क्यों? आज तुमको देश से लज्जा हो रही है। कई का दिन असो कहीं नहीं हो जाए जिनसे देश तुमसे लजा जाए। आज तुम देश से लजा रहे हो, ध्यान रखो कई का दिन असो गलत कदम नहीं पड़ जाए कि तुम्हारा देश तुमसे लजा जाए कि धिक्कार है कि ये मेरी धरती पर जन्मा। आज ये तो तारने वाली भूमि है, सबको तार देती है। यहाँ कितनी व्यवस्था है, यहाँ गंगा बैठी है, गीता बैठी है, यहाँ गौ माता है, यहाँ गोवर्धन है, यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर गोविंद है। सब ही तो यहाँ है, कहीं और जाने की जरूरत क्या पड़ गई। जड़ भरत जी प्रेमी के जैसे रे ज्ञानी प्रेमी। परीक्षा होती है ना, यहाँ भी परीक्षा। एक भील राजा जिसने ऐसी मनोती की थी कि मेरे यहाँ अगर पुत्र जन्मा तो मैं नर की बलि चढ़ाऊं। सिपाही गए, जड़ भरत जी को पकड़ लाए। जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ाने लगे, माँ भद्रकाली स्वयं मूर्ति तोड़कर प्रकट हो गई और जड़ भरत जी की रक्षा। एक बार एक राजा रहुगण सिंधु देश का राजा था, कपिल मुनि से ज्ञान पाने जा रहा था। पालकी में बैठ के पालकी उठाने वाला एक कहार कहीं चला गया, जड़ भरत जी को पकड़ लाए। इनने तो ऐसा नियम बना रखा था कोई पाप करना नहीं, किसी जीव को सताना नहीं है। तो जैसे चले, कोई चींटी भी सामने मिल जाए बचाने के लिए कूदे, पालकी उछले, राजा को बड़ा कष्ट होता। राजा ने कहा तू सही से चल वरना मैं तुझे सजा सुना। तो जड़ भरत जी ने कहा तुम सजा सुनाने वाले कौन हो? सबका अच्छा बुरा सही गलत देखने वाला वो राम बैठा तो है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म तो प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलना ही है। कहने कई सारा लोग एक तो पुरबला पाप प्रगटिया जो 100 दिन देखना पड़ रही हो, पाप करो ही मत ना। पुरबला पाप प्रगटे तो जिंदगी दुखों से भर जाती है, पर कई का दिन पुरबला पुण्य जाग गया नहीं, जिंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे जिस दिन पुण्य जाग गए। राजा को भूल पता चली, वहीं चरण में गिर के जड़ भरत जी से क्षमा मांगी। परमात्मा की भक्ति करते हुए जड़ भरत जी ने अपने जीवन को बिताया, उद्धार किया भगवान ने। अनेकों कथाएं आई और एक प्रसंग आता है श्री वामन भगवान की कथा का। वामन भगवान की कथा। राजा बलि देवासुर संग्राम में जिसकी मृत्यु हो जाती है, भृगु ऋषि अपने मंत्रों के द्वारा राजा बलि को जीवित करते हैं और इसके पश्चात राजा बलि ने विश्वजीत यज्ञ आरंभ किया। नियम ऐसा था कि 100 विश्वजीत यज्ञ जो पूरा कर लेता था वो स्वर्ग का राजा बन सकता था। राजा बलि ने यज्ञ आरंभ की, देवताओं ने यज्ञ रोकने की बहुत कोशिश की, बलि को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सबने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, आप ही हमारा काम बनाओ। तब सबकी रक्षा हेतु भगवान नारायण स्वयं
देव माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लेते हैं। हमारे बीच भी कुछ ही समय में वामन भगवान पधारेंगे। कोई जाकर देख लो, वहाँ शायद मैंने किनसे, शायद ठेकेदार बाबूजी से किनसे कहा था वामन भगवान की वो चर्चा हुई कि नहीं हुई, कोई जाकर उसकी जांच करके आ जाओ। अगर वो बनाए हो या बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, 3 ही बात आकर बता देना। कंप्लीट है। अगर बन गए हो ना तो फिर मैं यहां से कहूंगी तब ले आना। और कल इससे पहले आखिरी में फिर धूमधाम हो जाएगी आरती की, तो पहले आप कल के लिए विशेष सूचना सुन लें। कल इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्मोत्सव होगा। तो सभी जन्मोत्सव की विशेष तैयारी के साथ यहाँ कथा में पधारे। 1 से 4 बजे का समय कथा का रखा गया है। भगवान को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, पीले नहीं तो लाल, कल लाल या पीले जो भी हो वैसे वस्त्र पहनकर आप कथा में पधारें। भगवान को दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत पसंद है। तो सभी माताएं बहनें विशेष अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, मिश्री भगवान के लिए लेकर आए। और कार्यकर्ता बंधु भी कल के लिए थोड़ी सी और खास तैयारी कर लेना, जैसे पंडाल की साज सज्जा वगैरह थोड़ी सी और कल के लिए बढ़ा देना, क्योंकि कल विशेष उत्सव है जन्मोत्सव का। तो कल के लिए ये तैयारी और देख लें। कोई एक वसुदेव जी चुन दे। बन गया कहीं यही बैठिया है? देखो बहुत बढ़िया, सुंदर से कोई बाल गोपाल को चुने। और वो सुनिश्चित ही वो बालक भी सौभाग्यशाली होगा। कई माताएं चिंता करती हम नहीं बनाए, नहीं करा, नजर लग जाए। या मत भूलो सबकी नजर उतारबा वालों को रूप धर के आ रहा है यहाँ पे। ये कोई कम बात नहीं होती है, सौभाग्य की बात होती है कि आपका बालक यहाँ बाल स्वरूप कृष्ण का धारण करके आ रहे हैं। तो जिनके भी हो, कोई भी एक छोटा बालक आप चुन ले। जितना ज्यादा छोटा भी नहीं पर ज्यादा बड़ा भी नहीं, सामान्य स्थिति जो आपके साथ आ जाए, ऐसे छोटे से बालक को चुने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के लिए। और धूमधाम से सभी कल कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लें। आज और अगर ऐसा भी हो, कई जगह ये व्यवस्था भी होती, खैर वो आपकी समिति के ऊपर है, पर कई जगह ये होता है कि कुछ जैसे कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो विशेष कोई एक यजमान जोड़े सहित ऐसा होता है कि वो नंद बाबा और यशोदा मैया या देवकी वसुदेव भगवान के जिस भी माता पिता का स्वरूप देना चाहो वो बनते हैं। और लाला के जन्मोत्सव जिस प्रकार उस समय भगवान के सारे जन्मोत्सव की व्यवस्था नंद बाबा और यशोदा मैया ने ही देखी थी, वैसे कई जगह विशेष रूप से एक जोड़ा ही नंद बाबा और यशोदा मैया बन करके भगवान के जन्मोत्सव की सारी व्यवस्था का खर्च कई जगह देखते हैं। अगर अपने यहाँ भी ये व्यवस्था होती हो कि कल की प्रसाद, भगवान के भोग और उत्सव की व्यवस्था कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ऐसे व्यक्ति का अगर कोई नाम भी देना चाहे, भगवान का काम है, यहाँ छिपने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो प्रकट होके दिल खोल के, यहाँ तो खूब जय घोष होगी ऐसे भक्तों की जो उसके नाम, उसके काम में अपना नाम दे रहे हैं। तो हो सके तो कल के लिए आप ये व्यवस्था, फिर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आगे आपकी समिति की चर्चा व्यवस्था है। और
कल से विशेष भगवान जन्म, ये भाव तो निश्चित होना ही चाहिए। अभी तो उत्सव शुरू हुए हैं। आज भगवान से जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने सभी की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया। देव माता अदिति के गर्भ से पर भगवान आए। ऐसा मानना है कई संतों का, धरती पर पहले बोने के रूप में, कदमे छोटे, पहले बोने के रूप में भगवान ने वामन रूप में अवतार धारण किया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर दिए, 100वां यज्ञ चल रहा था। उसी समय भगवान वामन रूप धर के वहां पर आ जाते हैं। अपने बीच भी वामन भगवान को लाओ, ले आओ। शायद मंदिर में आवाज नहीं जा रही या कहीं तैयारी में लग गए हैं? हाँ, जा रही है, काम में लग रहा होगा। तो वामन भगवान को लेकर आए। आज भगवान देखिए किस प्रकार से बड़ा सुंदर सा स्वरूप बना करके राजा बलि जैसे यज्ञ कर रहा था, आखिरी आहुति दे, उससे पहले जाकर वामन भगवान ने राजा बलि को रोक दिया। और राजा बलि से भगवान ने कहा, राजन, मैं तुमसे कुछ दान की इच्छा रखता हूँ। मैंने सुना है तुम बड़े दानी हो। दान क्या? कि मैं तुमसे दान में 3 पग भूमि मांगना चाहता हूँ। ये भी कैसी लीला है, जगत के भंडार भरने वाले आज भगत से मांगने के लिए खड़े हैं। सबको देने वाले आज लेने आ गए हैं। क्या लीला है गोविंद की। वो भक्तों से कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहे ये शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हरि बोल। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। ओ हो डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है तारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले मुझसे जरा एहसान। भगत भर दे रे झोली, भगति भर दे रे झोली।
लुटा दे सर्वस अपना, मान कहता मेरा। वरना मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मैं आज तेरा मेहमान, आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भक्ति भरी तेरे जोड़ी, भक्ति भरी तेरे जोड़ी। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भक्त वत्सल भगवान की वामन भगवान आए, राजा से कह रहे राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। और कल देखिए अभी घनश्याम जी मेवाड़ा की तरफ से प्रसाद आई है, लेकिन एक और गुप्त सज्जन की तरफ से कल 501 रुपए का सहयोग कल के प्रसाद के लिए किया गया है। जोरदार तालियां इनके लिए भी। कोई चाहे तो कल यहाँ पर गुब्बारे अपनी तरफ से लगवा दें। हाँ, साज सज्जा का भी देख सकते हैं। देखो हाँ अच्छी बात है। इससे लोगों का उत्साह और प्रोत्साहन दोनों बढ़ते हैं। आज भगवान जिससे वामन रूप में आए और 3 पग भूमि की इच्छा रखी। राजन ने कहा ठीक है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, उनसे कहा कि आप दान का संकल्प कराओ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। बोल दो बोल दो। बोले वामन भगवान की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। गुलशन सा मेरे सरकार आए। जा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री श्याम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री श्याम आए।
कहा था इनको एक बात, आप कोई भी ना हो तो भले ही, नहीं सब बैठे रहे आज। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो। सबसे पहले यजमान जी कहाँ है? आज आरती वाले यजमान बैठे गए हैं। वसु अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटाते सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, वरना मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का तेरा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे जो। राज खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो। हमसे नालायक को लायक समझा तुमने ओ मेरी शाम, हमसे नालायक को लायक समझा तुमने, हमसे नालायक को लायक समझा तुमने, हमसे नालायक को लायक समझा तुमने। अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने, अपनों ने ठुकराया अपना समझा तुमने। इसलिए अब तुमको ही मांग लिया, तुमसे अब क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल जब बिन बोले मिलता तो बोल क्या मांगे। जल्दी घुमा लाए वामन भगवान को, उधर से पुरुष वर्ग में घुमा लाए जल्दी से, क्योंकि समय का ध्यान रखना है, आरती भी करनी है क्योंकि यज्ञ है। आज तुमसे इतना ही कहना केवल है गोविंद, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी ओ। सुन ले कन्हैया कन्हैया अर्जी हमारी, प्यारे तारो मुझे मर्जी तुम्हारी। वामन भगवान की तीन पग भूमि का मांगा दान। शुक्राचार्य जी से कहा आप कराओ संकल्प, शुक्राचार्य जी ने कहा मैं संकल्प नहीं करूं। क्यों? ये साधारण ब्राह्मण नहीं, ये तो छलिया विष्णु है, तेरा सब कुछ लूट ले जाएगा। वामन भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी काम बिगाड़े हैं। उन्होंने कहा फिर मधुर मोहिनी डाली, आज उसके सामने किसी और का कहा कैसे मान जाए। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, दान के लिए कहा नहीं नहीं मैं दान कराऊंगा, आप संकल्प कराओ। शुक्राचार्य जी ने मना किया, मैं संकल्प नहीं कराओ। वामन भगवान ने कहा ये काम बिगाड़ दे। वामन भगवान बोले चिंता मत करो, मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं संकल्प करा दूं। ठीक है,
संकल्प कराओ। लेकिन संकल्प के लिए जो जल की झारी थी उसमें शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए और झारी का छेद कर दिया बंद कि पानी नहीं आएगा तो संकल्प होगा ही नहीं। झारी का छेद बंद कर दिया। भगवान पानी ले तो आए नहीं। कह रहे इस शुक्राचार्य जी क्यों नहीं मान रहा होगा। भगवान ने कहा राजन लगता है झारी में कोई कचरा चला गया। याद है शुक्राचार्य जी बैठे फिर भी कहीं बोले जरूर कोई कचरा चला गया, रुको भी निकाल दूं। जो राम जी का काम में रोक लगाए नहीं सब कचरा की गिनती में आई है, अभी निकाल दूं। तिनका लिया और जो चलाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख और झट से बाहर आ गया। यह भगवान ने सिखाया है कि भगवान का काम में जितो सके सहयोग कर दीजो। कदी रोक लगावा के टांग अड़ावा की कोशिश करोगा नहीं वो काम तो नहीं रुकेगो, उल्टा तुम आंख कान फुड़ा के आओगा। कई लोग आज दुख भोग रहा तो लोग के इन्हें खूब राम जी का काम में अड़चन डाली थी जैसे तो भोग रही हो पड़ियों में। क्यों? जो ईश्वर के काम में आगे नहीं आता उसका कोई काम पूरा नहीं होता। आज जैसे बाहर आए, अरे आराम से खींचो मत, प्रेम से ले जाओ। संकल्प के लिए बाहर निकले शुक्राचार्य जी, जल छोड़ा। संकल्प जैसे हुआ छोटे से वामन भगवान ने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। एक पांव में पृथ्वी दूसरे में ब्रह्मांड को नाप दिया। तीसरा पांव रखने की जगह नहीं बची। भगवान ने कहा कहाँ रखूं तीसरा पांव। राजा बलि ने कहा भगवान मुझे पता है आप मेरा कल्याण करने आए इसलिए आपसे निवेदन है जैसे एक पांव में पृथ्वी और दूसरे में आपने ब्रह्मांड को अपना बना लिया है वैसे ही तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दो और मुझे भी अपना बना लो। तीसरा पांव सिर पर रखा और अपना बना लो। भगत का कहना ये पता है कौन सा, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी, 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 गले से तुम मुझको लगा लो प्रभु जी, हृदय से मुझको लगा लो प्रभु जी, हृदय से मुझको लगा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी। बलवान हूँ मैं न धनवान हूँ मैं, चतुर हूँ न पंडित गुणवान हूँ मैं, चतुर हूँ न पंडित गुणवान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चाकरी में लगा लो प्रभु जी, मुझे चाकरी में लगा लो प्रभु जी,
नगर में तुम्हारे, नगर में तुम्हारे बसा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी। तुमको ढूंढूं मैं, कहाँ तुमको पाऊं, मेरी दुर्दशा नाथ किसको बताऊं, मेरी दुर्दशा किसको बताऊं। अब तो तुम ही आके मुझको बचा लो प्रभु जी, तुम ही आके मुझको बचा लो प्रभु जी। शरण में तुम्हारी, शरण में तुम्हारी बिठा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बिठा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बिठा लो प्रभु जी। चमन हो गया है, मेरी जिंदगी का पतन हो गया है, मेरी जिंदगी का पतन हो गया है। अब तो पतितों को पावने बना लो प्रभु जी, पतितों को पावने बना लो प्रभु जी। हृदय से अपने, हृदय से अपने लगा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बुला लो प्रभु जी। शरण में तुम्हारी, शरण में तुम्हारी लगा लो प्रभु जी, मुझे पास अपने बिठा लो प्रभु, बिठा लो प्रभु, बिठा लो प्रभु, बिठा लो प्रभु जी। बड़े भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे पास अपने बुला लो प्रभु, अपने पास बुला लो, कहीं और जाना ही नहीं है, तू मिल जाना, और क्या चाहिए जिंदगी में। और समय भी लगभग हो गया है, इसी भाव के साथ सभी मिलकर आरती करेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, सभी को सूचना दे ही दिए, और कई काफी सारे भगत, एक बार मैं फिर निवेदन करूंगी जोरदार तालियां बजाओ जो तो सहयोग के लिए तैयार हुए कल के लिए। और ये कल का हो गया, अभी और भगत तैयार हो, आगे और उत्साह है, और मदद करनी है। हाँ, ये बोल दिया गया है, शायद आपने सुना नहीं। कल दूध दही माखन मिश्री माताएं बहनें, ये कल आपकी जिम्मेदारी है। कल सभी माताओं बहनों को अपने अपने घर से दूध दही माखन मिश्री लेकर के आना है। सभी